नमस्कार, जिंदाबाद, जय हिंद। साथियों, दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में हमारे देश के एक महान प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में 10 साल तक प्रधानमंत्री के तौर से काम किया और देश की इकोनॉमी, आर्थिक हालत जो बदतर हो गई थी, बुरी हो गई थी, उस हालत से देश को निकालने का और देश को आर्थिक तौर से दुनिया में सबसे अच्छी तरह से रखने का काम जिस प्रधानमंत्री ने किया, वह प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनका कैरियर रहा कि पाकिस्तान जहां है आज, वहां से एक गांव में उनका जन्म हुआ, गरीब परिवार में, और पार्टीशन के बाद उनको अपना गांव, अपना प्रदेश सब छोड़ के एक नए प्रदेश में यानी कि हिंदुस्तान में आकर बसना पड़ा। ऐसे हालात में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई के लिए विदेश भी गए और अर्थ यानी कि वित्त, मनी, इस विषय में उन्होंने बहुत ही बड़ा पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद देश में आए, अलग अलग पदों पर रह के एक अच्छा सा पद जिसको भारत में रिजर्व बैंक का गवर्नर बोलते हैं, उस गवर्नर पद पर रहकर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और उनकी कामगिरी को देख के देश ने उनको वित्त मंत्री बनाया और वित्त मंत्री बन के भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। देश की अर्थव्यवस्था को खुला कर दिया, देश को खुला कर दिया। दुनिया में बहुत बड़ा जो एक सेटबैक था भारत के लिए, उसको ख़त्म किया उन्होंने और उसके बाद में प्रधानमंत्री करके उनका चुनाव किया गया। सोनिया गांधी जी ने अपनी जगह पर, उनको तो, सोनिया गांधी को तो प्रधानमंत्री चुन लिया था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन उन्होंने अपने आप को बाजू करके डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और 10 साल तक टिकाया। और ये 10 साल में उन्होंने जो कामगिरी की, बहुत ही सराहनीय, बहुत वखाणने के लिए जैसी, तारीफ काबिल ऐसी उन्होंने कामगिरी की और उस वजह से देश बहुत तरक्की कर चुका। हाँ, उनके विरोधियों ने यानी कि आज के जो भाजपा वाले हैं, उन्होंने उस समय डॉक्टर साहब के ऊपर बहुत बुरे आक्षेप लगाए। आज का जो गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया के भी कई पत्रकार उसमें शामिल थे और एकदम स्वच्छ और निष्पक्ष, साथ ही साथ जिसको हम कहेंगे कि चरित्रवान, यानी कोई भी तरह का दाग अपने ऊपर न आने देकर प्रधानमंत्री पद, वित्त मंत्री पद, रिजर्व बैंक का गवर्नर का पद संभाल के उन्होंने ईमानदारी की एक मिसाल कामिल की। ऐसा नेता, ऐसा मंत्री, ऐसा गवर्नर जो इतने पदों पे रह के भी कोई भी दाग नहीं। हाँ, उनके विरोधियों ने उनके
कार्यकाल को उस समय बहुत करप्ट बताया था, लेकिन आज 10 साल में वो जो करप्ट कहने वाले लोग थे, उन्होंने इस 10 साल में उसमें से एक भी केस में एक भी व्यक्ति को, एक भी नेता को जेल में नहीं डाला, और जो डाला था वो भी जब बीजेपी के साथ चला गया तो उसके ऊपर से केस हटा दिए गए। ऐसे प्रधानमंत्री मिलना आज की दुनिया में बहुत मुश्किल होता है। ऐसे प्रधानमंत्री आज हमारे बीच नहीं है, चले गए हैं। हमें बड़ा दुख है। हमारा देश आज बहुत अफसोस कर रहा होगा कि जो आदमी ने प्रधानमंत्री रह के 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो आदमी ने प्रधानमंत्री रहकर लोकसभा, राज्यसभा में और जाहिर सभाओं में बड़े अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और वो प्रश्न सच्चे और सही तरीके से समझ के उसके सही तरीके से उत्तर दिए, दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगाए। लेकिन उन्होंने खुद क्या किया है, उनका अच्छाई क्या है, वो दिखाने का काम, वो समझाने का काम उन्होंने 10 साल में किया। ऐसे प्रधानमंत्री आज हमारे बीच में नहीं है तो बड़ा दुख होता है। और आज की इस दुख की घड़ी में हमारा देश रो रहा है कि इतना अच्छा आदमी, इतना अच्छा नेता, इतना अच्छा प्रधानमंत्री हमने खो दिया, इतना अच्छा व्यक्तित्व हमने खो दिया। ठीक है, इतनी बड़ी उम्र जीना भी बहुत मुश्किल काम होता है जो वो जिए हैं, और जीकर नाम कमाना छोड़ दो, दाम कमाना छोड़ दो, लेकिन एक अच्छा इंसान क्या होता है, कैसा होता है, इतने ऊंचे पद पर जाकर भी कोई भी घमंड नहीं करना, सामान्य लोगों से मिलकर, सामान्य लोगों की तकलीफें दूर करके, सामान्य लोगों के प्रश्नों को हल करना, ये आसान काम नहीं है। उन्होंने गरीबों के लिए जो काम किए हैं इस 10 साल में, ऐसा कोई काम हमारे ये प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। मैं इस प्रधानमंत्री का नाम लेना नहीं चाहता हूँ आज, क्योंकि उसने अपनी सब गरिमाएं छोड़ दी है। प्रोटोकॉल के मुताबिक मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार राजघाट के जमुना नदी के किनारे उस संकुल में होना चाहिए था, जहाँ नहीं करने दिया गया। बहुत बुरी बात है, लेकिन इस देश में ऐसी बहुत बुरी घटनाएं आज 10 साल में घट रही है, और भी घटेगी। हमको तैयारी रखनी है। मैं आज इतना ही कहूँगा, इस महान व्यक्तित्व के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करें कि वो जहाँ जाए, उनकी आत्मा, अगर आत्मा को हम मानते हैं तो वहाँ वो सुख से रहे, उनको सद्गति मिले, उनको अच्छी जगह मिले, जहाँ भी हो जाए। बस इतनी प्रार्थना करके मैं मेरी बात पूरा करता हूँ। आप सबको नमस्कार, प्रणाम।